नमस्कार, मैं मनोज पाटीदार योग थेरेपिस्ट। अगर आपको कमर में अकड़न जकड़न बनी हुई हो, अगर आपको झुकने में परेशानी होती हो, अगर आपको आगे झुकने में और पीछे झुकने में समस्या होती हो, अगर आपको कमर के अंदर जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण आपकी बैक में जो नर्व निकलती है वो नर्व अगर दबी हो, और अगर आप लगातार ऑफिस में बैठ करके घंटों तक बैठते हैं, तो घंटों तक बैठने के बाद में अगर आपकी कमर पूरी स्टीफ हो जाती है, जाम हो जाती है, उस कंडीशन में अगर आप महिलाएं हैं और आप लगातार किचन में खड़े होकर के मतलब काम करते हैं, उस कंडीशन में भी अगर आपकी पूरी बैक अकड़ जाती हो, कमर में दर्द बना हुआ रहता हो, अकड़न जकड़न बनी हुई रहती हो, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से योग थेरेपी लेकर के आ रहे हैं। इस योग थेरेपी से इन समस्याओं का समाधान है। तो आइए देखते हैं किस तरह हम योग थेरेपी देते हैं जिससे कि ये समस्याओं का निराकरण होता है। देते हैं तो हम सपोर्ट के द्वारा आसन कराते हैं। सबसे पहला जो आसन कराते हैं हम सपोर्ट के द्वारा अर्ध हलासन कराते हैं। अर्ध हलासन में दोनों पाँव को ऐसे 90 डिग्री पे पेशेंट के अकॉर्डिंग उठाया जाता है, धीरे धीरे करके। कितना स्ट्रेस देना है, हल्का हल्का स्ट्रेस देना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। ये सपोर्ट के द्वारा फिर धीरे से वापस लाएंगे, फिर धीरे से एक एक बार और ऊपर उठाएंगे और वापस खिंचाव डालेंगे, धीरे से वापस ले आएंगे। हाथ को ऐसे रखिए। अब है मेरुदंड की फर्स्ट वाली स्टेप करेंगे हम। इससे पूरी कमर की स्टिफनेस खत्म होगी, कमर के ऊपर खिंचाव आएगा, पैरों के ऊपर खिंचाव आएगा। धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए कोशिश करें कि उधर से हाथ ना उठें, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, गर्दन उस साइड, बस रोक करके रखिए, धीरे धीरे वापस लाएं आराम आराम से। आप सब दूसरी साइड से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद धीरे धीरे लेकर के जाएंगे, हाथ को जमीन पर टिका करके रखें। जितना पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जिसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अनुसार करें, जितना वो मतलब उनका पाँव जाए उतना ही करना है। धीरे धीरे वापस सेकेंड वाली मेरुदंड की स्टेप, इसको यहाँ रखें ऊपर, हाथ उस तरफ ले जाएं, इसके बाद दूसरी साइड से गर्दन उस साइड, धीरे से वापस। नेक्स्ट घुटनों से बेंड करें, इस घुटनों के ऊपर रखें, धीरे धीरे जो है सपोर्ट के माध्यम से साइड से ले जाएं, जितना शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अनुसार। कोशिश करें हाथ ना उठे, हल्का हल्का सपोर्ट दें। धीरे धीरे वापस इस घुटने पे इस पाँव को रख करके, हाथ ना उठाएं, धीरे से वापस। दोनों पाँव घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों पाँव पास पास, पाँव को इस साइड ले जाएं, इस साइड, इस साइड, गर्दन अपोजिट साइड,
जब मैं पैर इस तरफ लाऊं तो आपको गर्दन इस साइड लाना है। नेक्स्ट, दोनों पाँव को दबाना है इसे। हल्का हल्का प्रेशर डालना है। दोनों पाँव हल्की हल्की, कमर ऊपर उठाइए। हाँ, ऊपर उठ, हाथ इधर कर लीजिए सीधा, कमर ऊपर उठाइए, नीचे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ को कमर के नीचे रखिए, दोनों हाथ कमर के नीचे, बस पाँव सीधा कर दीजिए। 1 बाय 1 एक एक पाँव को ऊपर उठाइए। हाँ, ऊपर धीरे धीरे। 1, इसको उठाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जितना पेशेंट के अकॉर्डिंग के अनुसार ऊपर उठाना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार रोक करके रखिए। धीरे धीरे वापस लाए, नीचे रख दीजिए। फिर से एक और बार उठाइए। कमर कमर नीचे, कमर नीचे, कमर नीचे, कमर नीचे। हाँ, कमर नीचे रखिए, कमर ढीला कर दीजिए। फिर धीरे से वापस लाइए, नीचे रख दीजिए। हल्का हल्का दोनों पाँव घुटनों से मोड़ेंगे, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो। चलिए, पाँव सीधा। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए। बस लॉक बना लें। लॉक बना के अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर देखिए। 1, फिर से ऊपर उठाएं। 2, फिर से उठाएं। 3, एक बार और रॉक करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, हाथ सीधा। अब हम थोड़ा एक्यूप्रेशर देंगे। इस तरीके से हाथ रख करके हम पूरी स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करते हैं, जिससे कि पूरी स्पाइन रिलैक्स हो जाती है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है। फिर ऐसे बैठ जाइए आराम से, करवट लेके। हल्की पालकी लगाओ, पाँव सीधा। हल्की पालकी लगा लो, दोनों पाँव से। ये हाथ पीछे कवर पे रखिए, इसको इस तरफ रखिए। हाँ, इसको यहाँ रखिए, इधर ट्विस्ट करेंगे। पीछे देखिए, थोड़ा सा और ट्विस्ट कीजिए।
कम बैक इस तरफ, इसको यहाँ रखिए और घुमाओ और घुमाओ और घुमाइए, एक बार और रोक करके रखिए, कम बैक, धीरे से वापस, पाँव ऐसे रहेंगे। एक और एक्सरसाइज करेंगे सपोर्ट से, हाँ जमीन पर रख दीजिए, रोक करके रखिए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस, फिर से एक और बार जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से एक और बार आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक, धीरे से वापस, हल्की पल्की लगाएं, लॉक बना के ऊपर स्ट्रेच करें, खींच करके रखिए, कम बैक, चलिए धीरे से खड़े हो जाइए, दोनों पैर पास पास, एक हाथ ऊपर उठाइए, साइड स्ट्रेच से करेंगे, इस साइड से इसको नीचे रख दीजिए, इसको उठाइए, इसको नीचे रख दीजिए, हल्का हल्का साइड से स्ट्रेच करते जाएं, कम बैक, दोनों हाथ कमर पर रखिए, दोनों पांव दूर, बस ट्विस्ट करेंगे कमर की, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कम बैक, दोनों हाथ कमर पर रख करके पीछे झुकिए, हल्का सा पीछे झुके, वापिस आए, फिर से पीछे झुकिए, वापिस आए, फिर से पीछे झुकिए, वापिस आए, बस हल्का हल्का आगे झुकिए एक बार, बस 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 बस, फिर से पीछे, फिर से पीछे आए, फिर हल्का सा आगे आए, बस दोनों हाथ का लॉक बना के ऊपर स्ट्रेच करें, ऊपर नीचे हो 1, फिर नीचे आए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ कमर पर रखिए, 1 बाय 1 एक एक पाँव को ऊपर उठाइए, हाँ धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस उल्टा लेट जाइए वापस, ये पेट के ऊपर रखिए तकिया, पूरा लेट जाए, हाँ हल्का हल्का हम पूरा शरीर को रिलैक्स कर दो, कुछ पॉइंट प्रेस करेंगे,
जैसे हम कमर दर्द के लिए जितने भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के हिसाब से आसन को सपोर्ट दे के कराते हैं, और सपोर्ट दे करके कराने से जो है वह आसन का एंगल प्रॉपर बनता है। जब एंगल प्रॉपर बनता है तो समस्या का समाधान होता है, और इसी को हम योग थेरेपी कहते हैं, जो कि वही आसन हम कराते हैं जिससे कि वह प्रॉब्लम ठीक हो और वो सपोर्ट से हो। क्योंकि पेशेंट हमेशा दर्द में रहता है, वो अपने खुद से कर नहीं पाता है, तो उसको क्या है, प्रॉपर सपोर्ट से अगर हम सही एंगल के माध्यम से आसन का अभ्यास कराएंगे तो वो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई बीमारी हो या कमर से जुड़ी हुई और कोई समस्या हो जो जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाएं वो उसके ऊपर हम बना करके आपको बताएंगे। और किसी को कुछ भी समस्या हो तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी एमआरआई या एक्सरे आप व्हाट्सएप करके हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको वो एक्सरसाइज और वो आसन हम बता पाएँ।